Hello everyone, this side Monica Yadav. Hope you all good. Today I am going to teach new learning composite mathematics class 7th exercise first D. First question देखिए, determine whether each quotient is positive और negative. इसमें हमें बताना है कि जितने भी ये क्वेश्चन हैं इनका क्वोशिएंट पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। एक्सरसाइज करने से पहले कुछ बेसिक समझ लीजिए। अगर जो हमारा डिवाइडेंट है और डिवीज़र है दोनों ही पॉजिटिव होते हैं तब हमारा क्वोशिएंट भी पॉजिटिव आता है, और सेम अगर डिवाइडेंट और डिवीज़र दोनों ही नेगेटिव होते हैं तो उस कंडीशन में भी हमारा क्वोशिएंट पॉजिटिव आता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं 6 को डिवाइड करूं 3 से, यहाँ दोनों ही पॉजिटिव नंबर है तो क्वोशिएंट क्या आएगा 2। और अगर -6 को डिवाइड करूँ -3 से तो भी हमारा जो क्वोशिएंट है वो 2 आएगा, कोई नेगेटिव साइन यहाँ नहीं आएगा। अच्छा आगे देखिए, अगर डिवाइज़र और डिविडेंट पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं तो क्वोशिएंट नेगेटिव आता है। डिवाइडेंट नेगेटिव होता है और डिवीज़र पॉजिटिव होता है तो भी हमारा क्वोशिएंट जो है नेगेटिव आता है। चलो ध्यान से देखो, अगर डिवाइडेंट 6 हमारा पॉजिटिव है और डिवाइज़र 3 नेगेटिव है तो इस कंडीशन में क्वोशिएंट क्या आता है नेगेटिव आता है। ऐसे ही अगर डिवाइडेंट जो 6 है वो नेगेटिव है और डिवाइज़र 3 पॉजिटिव है तो इस कंडीशन में भी हमारा आंसर नेगेटिव आता है। ध्यान देने की बात यह है, अगर सेम साइन होता है दोनों ही डिवाइज़र का और डिवाइडेंट का तो क्वोशिएंट पॉजिटिव आता है, और दोनों में से किसी एक के पास भी अगर नेगेटिव साइन होता है तो क्वोशिएंट नेगेटिव आता है। चलो अभी एक्सरसाइज करते हैं। यहाँ हमारे डिवाइडेंट और डिवाइज़र दोनों ही पॉजिटिव है तो इस कंडीशन में हमारा क्वोशिएंट भी पॉजिटिव आएगा। बी में देखो, हमारा डिवाइडेंट नेगेटिव है तो हमारा क्वोशिएंट भी नेगेटिव आएगा। डिवाइज़र पॉजिटिव है और डिवाइडेंट नेगेटिव है तो क्वोशिएंट हमारा नेगेटिव आएगा। सेम सी में हो रहा है, यहाँ डिवाइडेंट पॉजिटिव है और डिवाइज़र नेगेटिव है तो इस कंडीशन में भी नेगेटिव आएगा। डी देखो, डी में दोनों ही डिवाइज़र और डिवाइडेंट दोनों ही नेगेटिव है तो इसमें हमारा क्वोशिएंट क्या आएगा पॉजिटिव आएगा। ई में देखिए, डिवाइडेंट हमारा नेगेटिव है और डिवाइज़र हमारा पॉजिटिव है तो ऐसे में जो क्वोशिएंट है वो नेगेटिव आएगा। यहाँ देखो एक ही नंबर नेगेटिव है तो क्वोशिएंट भी नेगेटिव आएगा। दोनों ही नंबर नेगेटिव है तो ऐसे में क्वोशिएंट पॉजिटिव आता है। सेम एच में दोनों ही नंबर नेगेटिव है तो क्वोशिएंट पॉजिटिव आएगा। क्वेश्चन सेकंड देखिए, डिवाइड एंड फाइंड ईच क्वोशिएंट। डिवाइड करना है और भागफल हमें पता करना है। ए करते हैं, 38 को जब 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है 19, और दोनों ही नंबर पॉजिटिव है तो क्वोशिएंट भी पॉजिटिव होगा। 3 की टेबल में 6 कितने पे आता है 2 पे आता है। अब यहाँ देखो डिवाइडेंट हमारा नेगेटिव है और डिवाइज़र पॉजिटिव है तो क्या आएगा साइन नेगेटिव आएगा। अगर एक भी चीज़ नेगेटिव होती है और दूसरी पॉजिटिव होती है तो क्वोशिएंट नेगेटिव आता है। सेम यहाँ पे हो रहा है तो क्वोशिएंट तो हमारा नेगेटिव आएगा। और 8 की टेबल में 16 कितने पे आता है 2 पे। डी करते हैं, 4 की टेबल में 36 कितने पे आता है 9 पे आता है, और क्वोशिएंट हमारा पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव। देखो यहाँ एक नंबर तो पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो क्वोशिएंट नेगेटिव आएगा। 7 की टेबल में 49 कितने पे आता है 7 पे आता है। यहाँ भी एक नंबर पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है तो क्वोशिएंट
नेगेटिव आएगा। यहाँ भी देखो एक नंबर नेगेटिव है, दूसरा पॉजिटिव है, तो क्वोशंट नेगेटिव आएगा। और 14 की टेबल में 70 कितने पे आता है? 5 पे आता है, तो -5 इसका आंसर होगा। जी देखिए 10 की टेबल में 100 कितने पे आता है? 10 पे आता है, और यहाँ पे एक नेगेटिव साइन है, दूसरा पॉजिटिव है, तो क्वोशंट क्या आएगा? नेगेटिव आएगा, -10 इसलिए। 16 की टेबल में 80 कितने पे आता है? 5 पे आता है। 80 जो हमारा पॉजिटिव था, 16 नेगेटिव है, तो क्वोशंट क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। क्वेश्चन 3 देखो, डिवाइड एंड फाइंड ईच क्वोशंट। हमें डिवाइड करना है और क्वोशंट फाइंड आउट करना है। देखो 8 और 4 में सेम साइन है, सेम साइन है, तो क्या कर देते हैं, ये दोनों मिलकर प्लस का साइन हो जाता है। 8 डिवाइड बाई 4 हो जाता है। डिवाइड करने के बाद में क्या आएगा? 2 हमारा क्वोशंट है। बी देखो, बी में भी हमारे 63 और 9 के बीच में सेम साइन है, और सेम साइन होता है तो पॉजिटिव हो जाता है ना, पॉजिटिव हो गया। 63 डिवाइड बाई 9 डिवाइड करेंगे तो 7 हमारा क्वोशंट आएगा। सी देखिए, यहाँ पे डिफरेंट साइन है और डिफरेंट साइन होते हैं तो हमारा क्वोशंट नेगेटिव आता है, इसलिए नेगेटिव लगा दिया आगे। 128 को डिवाइड कर दो 16 से। 16 की टेबल में 8 पे आता है, तो नेगेटिव साइन रहेगा आगे, और 8 -8 हमारा आंसर आएगा। डी देखिए, -52 डिवाइड बाई 13, -13, तो सेम साइन है, सेम साइन होने के कारण पॉजिटिव आ जाता है हमारा। 52 डिवाइड बाई 13 की टेबल में 52 4 पे आता है, तो 4 हमारा क्वोशंट है। ई देखिए, ई में -27 डिवाइड बाई 3 डिफरेंट साइन है, डिफरेंट साइन। जब डिफरेंट साइन होता है तो हमारा क्वोशंट नेगेटिव आता है। 27 ब्रैकेट में डिवाइड बाई 3 की टेबल में 27 9 पे आता है, और ब्रैकेट से पहले नेगेटिव साइन है, तो 9 से पहले नेगेटिव साइन, तो -9 इसका क्वोशंट होगा। अच्छा, इसमें देखो एफ में भी डिफरेंट साइन है, -84 तो हमारा पॉजिटिव है और 14 हमारा नेगेटिव है। डिफरेंट साइन होता है तो ब्रैकेट से पहले माइनस का साइन लगा दो, और 84 डिवाइड बाई 14 की टेबल में 84 कितने पे आता है? 6 पे, और ब्रैकेट से पहले नेगेटिव साइन है, तो नेगेटिव साइन, क्वोशंट क्या आ गया हमारा? -6। जी देखो, -126 डिवाइड बाई -18, दोनों ही सेम साइन है, सेम साइन है, तो क्वोशंट हमारा पॉजिटिव आएगा। ये क्लियर हो गया। 126 डिवाइड बाई 18 की टेबल में 126 कितने पे आता है? 7 पे आता है, तो 7 हमारा क्वोशंट हो गया। इसमें भी देखो एच में भी सेम साइन है, सेम साइन है, तो ब्रैकेट से पहले पॉजिटिव साइन लगा दो, और 400 डिवाइड बाई 16, 400 को 16 से डिवाइड करोगे, डिवाइड करने के बाद में क्या आएगा? 25। ये पॉजिटिव है इसलिए सामने कोई साइन नहीं है, तो 25 हमारा क्वोशंट है। 4 का ई देखिए, बोर्ड मास का नियम आपको याद होगा। पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, डिवाइड करते हैं, ऐड नहीं करते, ऐड हम बाद में करते हैं, तो इसलिए पहले हम डिवाइड कर लेते हैं।
प्लस का साइन है, ये प्लस का साइन। -14 को डिवाइड किया जब 8 से, तो हमारे पास नेगेटिव आना है कोशेंट। 8 की टेबल में 40 कितने पे आता है, 5 पे, तो 5 हमारा कोशेंट आ गया। अच्छा 10, यहाँ प्लस और माइनस का साइन है, ऐसे में कौन सा साइन आता है, माइनस का साइन आता है। अब माइनस करने के बाद में हमारे पास क्या बचता है, 5। जब भी हम ऐसे क्वेश्चन सोल्व करते हैं ना जहाँ डिफरेंट डिफरेंट साइन होते हैं, तो वहाँ बोर्ड मास का फॉर्मूला लगता है। बोर्ड मास क्या कहते हैं, सबसे पहले ब्रैकेट ऑफ करो, फिर डिवीज़न करो, फिर मल्टीप्लिकेशन करो, फिर एडिशन करो और लास्ट में सब्ट्रैक्शन करो। तो हम सबसे पहले यहाँ क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। -7, देखो 15 डिवाइड हो रहा है 5 से, तो कितना रह गया, 3 आएगा। 5 की टेबल में 15 3 पे आता है, बट यहाँ एक नंबर नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, तो ऐसे में क्या आता है, हमारा कोशेंट नेगेटिव आता है। अब देखो नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो प्रोडक्ट क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, और वो है हमारा 21। 7 3 21। देखो दोनों ही नंबर नेगेटिव है, तो ब्रैकेट के बाहर पॉजिटिव साइन। 72 डिवाइड बाई 9 मल्टीप्लाई बाय 5, यहाँ कितना आ गया, 9 की टेबल में 72 8 पे आता है, 8 मल्टीप्लाई 5 दैट इज इक्वल टू 40। 40 हमारा आंसर है। डी देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जहाँ डिवाइड का साइन है ना उसको सोल्व करेंगे। 8 डिवाइड हो रहा है 2 से, 8 पॉजिटिव है 2 नेगेटिव है, तो ब्रैकेट के बाहर कौन सा साइन आएगा, नेगेटिव। 8 डिवाइड बाई 2 कितना आया, यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा, और 2 की टेबल में 8 4 पे आता है, तो 4। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे। 7 को जब 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्या करना है हमें, 7 को मल्टीप्लाई करना है -4 से, तो हमारे पास क्या आएगा, -28। अभी सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं 20 को -28 से, तो कितना आएगा, 8 आएगा, और साइन किसका आएगा, बड़ा वाला नंबर हमारा नेगेटिव है ना, तो नेगेटिव साइन आएगा, -8 इसका आंसर होगा। आप लोगों की फर्स्ट डी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ you like, then press like button and share with your friend. I will upload your next video soon. Till then, bye bye. Take care.